Okay, G. So let's solve Unit 5 short questions that is about work and energy. And before starting this video, you are all requested to like this video, share it with your friends, as well as subscribe to this channel. And if you have any questions, you can ask me in the comment section. So let's begin. Is it possible that the force is acting on a body and the body is in motion due to this force, but the work done after certain time is zero? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बॉडी है, उस पे फोर्स एक्ट कर रही है और वो मोशन में आ जाती है, मगर कुछ टाइम बाद जो है वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है? तो इसका मैंने जवाब मेंशन किया कि यस इट इज़ पॉसिबल। अगर ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अगर ये तो खैर जस्ट एग्जांपल के तौर पे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा, ये जो थीटा है, अगर ये थीटा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसको मैंने एग्जांपल भी प्रेजेंट की है। सर्कुलर मोशन में हमारे पास सैटेलाइट है दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट कर रही है। सो ये जो सैटेलाइट है इसकी मोशन जो है वो सर्कुलर है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल, ठीक है। जबकि मेरे पास जो ग्रेविटी है दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड वी नो दैट एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग रेडियली, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल बनता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल की वजह से cos 90 इज जीरो, सो W इज जीरो। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग मेंशन की है कि ये सिचुएशन ये भी बताती है कि जी हाँ, मोशन कैन बी सस्टेन्ड, ठीक है, विदाउट वर्क बीइंग डन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैन दे चेंज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी? सवाल में कहा जा रहा है कि फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग, ठीक है, ये एक्ट कर रही हैं बॉडी पर। क्या ये बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको चेंज करेंगी, ठीक है? तो मैंने इस पे आंसर किया है कि जी हाँ, बिल्कुल चेंज करेंगी। और ये कंजर्व नहीं, क्योंकि नाम एज अ नेम इंडिकेट्स नॉन कंजर्वेशन, तो ये कंजर्व तो नहीं होंगी, बल्कि ये डिसिपेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ इधर हीट, ठीक है, या साउंड, या बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें पता है कि वर्क इज द चेंज इन द टोटल एनर्जी, ठीक है, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ये टोटल एनर्जी अगर मैं इसको इस तरह मेंशन करूँ नॉन कंजर्वेटिव की फॉर्म में, तो एक बॉडी है जिसकी कुछ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, लेग से फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, तो क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो गई ना, ठीक है। सो इनिशियल देखा जाए तो दैट इज ई आई, ई आई, ठीक है, और एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है इस पे एक्ट किया, तो मेरे पास जो मैकेनिकल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज डेल ई टोटल, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी में क्या आया, देखा जाए तो डिक्रीज आया, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स में मैंने आपको एक हीट जनरेशन इन मशीन, देखिए मशीन जो है, मतलब लार्ज स्केल पे जो मशीन्स होती हैं, जैसे कि टरबाइंस होती हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह में, या इंजन होते हैं, ठीक है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेशन होती है। तो हीट जनरेशन होती है जिसकी वजह से उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी इफेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना मोबाइल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं ताकि उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि एक बाईसाइकिल है, ठीक है, और सख्त किस्म का इस टाइम पे तूफान आया हुआ है और वो ऑन रोड है, और आपने खुद भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि तेज हवा के झोंके जो है आपकी बाईसाइकिल को जो है ना किसी तरीके से धकेल रहे होते हैं, ठीक है, आपकी बाईसाइकिल को किसी तरीके से धकेल रहे होते हैं, और आप क्या करते हो, पैडल को तेज चलाना शुरू कर देते हो,
लेकिन आप देखो कि आपकी जो ये जो एनर्जी है, ठीक है, जो आप इस रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ये स्टोर नहीं होगी बल्कि डिसिपेट होगी। किस फॉर्म में? हीट में, यानी आपको ज्यादा पसीना आएगा, आपकी बॉडी गर्म होगी, साउंड में, या जो है पैडलों की तेज तेज आवाजें आएंगी। सो मेकिंग इट नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, kinetic energy and work are related. Can kinetic energy ever be negative? Can work ever be negative? देखिए, इसमें आपसे तीन बातें पूछी गई हैं। एक तो आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्क से रिलेटेड है, तो आपने उसको बताना है कि जी हाँ रिलेटेड है। और दूसरा आपसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है या वर्क नेगेटिव हो सकता है। तो पहले का जवाब ये है कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम वो थ्योरम है जो कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क को रिलेट करता है एक दूसरे से। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, वर्क इज द चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर मेरे पास वर्क जो है वो पॉजिटिव हो, तो जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। अगर मेरे पास जो है वर्क नेगेटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें भी कमी आएगी, ठीक है, उसमें भी कमी आएगी। अगर मेरे पास वर्क ज़ीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी में इसका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये है रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे का। उसके बाद है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। देखें, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, नेवर। क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नो, नेवर, ठीक है। सो इवन अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू 2 हो तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो जरूर हो सकती है, कब? अगर वेलोसिटी जीरो हो, या मास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, तीसरी तरफ हमारे पास वर्क डन क्या नेगेटिव हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों सिनेरियोज बयान कर दिए हैं कि वर्क जो है पॉजिटिव कब होता है। टेकिंग एन एग्जांपल कि एक फुटबॉलर है जो कि फुटबॉल पे किक मारता है और ये डिस्प्लेस्ड होती है अपनी जगह से, ठीक है। सो इस टाइम पे फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो दूसरे सिनेरियो में मेरे पास वर्क नेगेटिव कब होगा, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात पूछी हुई है। यहाँ पे फर्ज करें आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, और आप जो है वो क्या करते हो, आप जो है वो इस पे फोर्स लगाते हो, ठीक है। आप इस पे फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने जब फोर्स लगाई, सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो गई, और अगर आप इसको जब रिलीज करोगे, ठीक है, सो जो रिलीज करने के बाद इट विल डिस्प्लेस्ड लाइक दिस। सो ये जो है दूसरी डायरेक्शन में है ना, तो इस केस में वर्क जो है मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जब वर्क जीरो है तो जीरो के केस में मेरे पास क्या है, वही वाली एग्जांपल जो कि सैटेलाइट की मैंने आपको दी हुई है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, और वही डिस्प्लेसमेंट जो है वो दैट इज टेंजेंशियल, और दूसरी तरफ मेरे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रेडियल, और उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मजीद अगर आपने समझना है तो आप क्वेश्चन 1 की तरफ जा सकते हैं, ठीक हो क्या। डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि आपके इस चैप्टर में एक्सप्लेन हुए हुए हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं वही ट्रेंड यूज करता हूँ जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसी तरह टेबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंशिएट करें तो यू विल अटेन मैक्सिमम मार्क्स इन कंपैरिजन टू पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आप इसको प्रेजेंट करें। तो डेफिनेशन क्या है कि देखें, वो फोर्सेस जो कि जिसमें जो वर्क डन होता है वो इन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन वो फोर्सेस जिसपे वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। देखें, इसमें खास तौर पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होती है तो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट होती है, तो वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द नॉर्मल फोर्स होती है ना। तो ये पार्ट डिपेंडेंट है। जबकि यहाँ पे फर्स्ट करें कंजर्वेटिव के लिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बॉडी है जो कि फ्री फॉल है और ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल
ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, सो ये उसी पे एक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, ठीक है। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। अच्छा, एनर्जी जो है इसमें कंजर्वेटिव फोर्स की फॉर्म में कंजर्व होती है, और या तो काइनेटिक की फॉर्म में या पोटेंशियल की फॉर्म में, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, या एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है, रिड्यूस भी हो सकती है या बिल्कुल लूज भी हो सकती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट या डिफॉर्मेशन या साउंड, ठीक है। अच्छा, अगला है वर्क इन क्लोज पाथ। जो वर्क डन होता है ना इन क्लोज पाथ वो जीरो होता है, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन इस केस में एनर्जी मेरे पास क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है, नॉट जीरो। रिवर्सिबिलिटी ऑफ मोशन, देखें कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मेरे पास मोशन रिवर्सिबल है, कैसे? फर्ज करें ये मेरे पास एक पेंडुलम है, इसको मैं हल्का सा मूव करता हूँ तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ना, ठीक है। आपस आफ्टर सम टाइम्स ये क्या करेगा, अपनी स्टेशनरी जो है पोजीशन को वापस अटेन कर लेगा। सो दैट इज इट्स एग्जांपल कि रिवर्सिबल है मोशन। लेकिन इस केस में मेरे पास रिवर्सिबल नहीं है, कि फर्ज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि गिर रहा है, ठीक है, स्लैंटिंग पोजीशन है या इंक्लाइन पोजीशन है, और वापस गिर के एक यहाँ पे गिर गया और अपनी एक स्टेशनरी पोजीशन इसने ले ली, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के लिए इसको वापस लेके हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ये मोशन ये जो है रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, एग्जांपल्स इसकी वही ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। और इसमें जो है वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में होता है और जीरो। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दी है वो फ्रिक्शन की, एयर रेजिस्टेंस की और विस्कस ड्रैग की दी है। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में भी मेंशन हुई हुई हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। देखिए जी, वो कहता है कि जो मून है, वही मैं आपको कहूँगा, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। अच्छा, ये मून जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, और वो कहता है कि वर्क डन क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए मेरे पास जो है ना W क्या है, एफ डी कॉस थीटा, ये जो डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मुझे कुछ समझना ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, टेंजेंशियल, ठीक है। सॉरी, मैंने इस तरह बना दिया, मुझे इस तरह बनाना चाहिए, ठीक है, टेंजेंशियली एक्ट करिए, ठीक है। जबकि मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वो रेडियली एक्ट कर रही है, ठीक है। जो ग्रेविटी है ना वो सेंट्रीपिटल, दैट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, आप जाके उसमें भी देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह भी एक्ट कर सकती है, जो कि इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन, अगर आपको याद हो तो। आप अगर नहीं है तो आप पिछली जो चैप्टर है, चैप्टर 4 में आप चले जाएं और उसकी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो देखें। अच्छा जी, तो यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मेरे पास जो है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 एंड W इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने इसमें कुछ फर्दर रिसर्च की है, और एक और जगह पर एक सोर्स में यही लिखा हुआ है कि देखिए ये एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और ये सॉरी मून है, इस टाइम पे ना मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। ये कवर करती है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, और जब ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो मेरे पास ये अपनी, ये जो मून है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है ना, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी, तो फिर मेरे पास वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ये वाला जो है सिनेरियो मेंशन करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन टर्मिनोलॉजी टेक्निकली मैंने आपको समझाना था, तो ये है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर